मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। सुशांत केस में आज रिया चक्रवर्ती से सीबीआई फिर पूछताछ कर सकती है। रिया और रिया के भाई शोविक को एक साथ बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। सुशांत केस में अब तक जो खुलासे हुए हैं उनमें से ये इशारा मिलता है कि सुशांत की मौत के पीछे 3D का हाथ हो सकता है। 3D यानी ड्रग्स, डिप्रेशन और धोखा। तो क्या 3D से खुलेगा सुशांत की मौत का राज? ये आज का सबसे बड़ा सवाल। और सीबीआई के सामने सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी का बयान हो चुका है। 8 जून की पूरी कहानी जो है वो सबके सामने आ जाएगी। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को बताई है 8 जून को रिया चक्रवर्ती अपना बैग भरकर घर से गई। रिया के जाने के बाद सुशांत की बहन मीतू घर पहुंची। मीतू के सामने सुशांत पुरानी बातें याद करके रोने लगते थे। और सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई के सामने जो बयान दिया है वो एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास है। सिद्धार्थ पिठानी इस पूरी कहानी में बहुत ही अहम किरदार, और उन्होंने जो बातें बताई हैं रिया के बारे में, ये देखिए। 8 जून की सुबह 11:30 बजे रिया अपना बैग भरकर घर से जाने लगी। ये जानकारी सिद्धार्थ पिठानी ने दी है सीबीआई के सामने। रिया ने मुझसे सुशांत का ख्याल रखने के लिए कहा। उस समय सुशांत ने रिया से गले मिलकर हाथ दिखाकर बाय किया। कुछ देर बाद सुशांत की बहन मीतू घर पर पहुंची और मीतू दीदी सुशांत से खाना खाने का आग्रह कर रही थी, लेकिन सुशांत ने ज्यादा खाना नहीं खाया। वो सुशांत को हमारे साथ घुल मिलने की कोशिश कर रही थी। मीतू दीदी जब घर पर थी तब सुशांत बार बार पुरानी बातें याद करके रोने लगते थे। ये देखिए, ये सिद्धार्थ पिठानी की जो तमाम बातें हैं, ये 8 जून के बारे में ये बातें बताई गई हैं कि उस दिन क्या क्या हुआ था। और नित्यानंद शर्मा इस खबर पर और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नित्यानंद शर्मा, 8 जून का ये पूरा घटनाक्रम ये बहुत ही अहम हो जाता है, और इसमें सिद्धार्थ पिठानी ने जो जानकारी सीबीआई के सामने बताई है कि किस तरह से वो घर छोड़कर जब गई तब क्या हुआ, मीतू दीदी घर पर आ गई और किस तरह से परेशान थे उस दिन सुशांत सिंह राजपूत, ये सिद्धार्थ पिठानी ने जो जानकारी दी है उसमें तमाम बातें सामने आ गई। जी बिल्कुल, मेरी सहयोगी ने जो जानकारी दी है उस जानकारी के मुताबिक काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो निकलकर सामने आई है। सिद्धार्थ पिठानी ने 8 जून का जो वाक़या है उसके बारे में पूरी डिटेल के बताई है। लेकिन आपको बता दें, एक चीज़ और भी सामने आ रही है कि लगातार जो सिद्धार्थ पिठानी से जो पूछताछ की जा रही है तो उनके बयानों में जो है एक अलगपन सा दिख रहा है कि कभी वो कुछ और बात करते हैं, कभी दूसरी जब बातें की जाती है तो दूसरी बात करते हैं, तो मैच नहीं खा रही है, ऐसी बातें भी निकलकर जो है कल सामने आई थी। और आपको बता दें, इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर, थोड़े ही समय के बाद यहां बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती एक बार फिर यहां आ सकती है। कल वो यहां आई थी, अपना जो सीबीआई ने उनसे पूछताछ की थी, और उसके बाद आज का भी दिन काफ़ी अहम है। आज भी वो आ सकती है, उनसे सवालों के जवाब किए जा सकते हैं। आज रिया का जो है वो सच से सामना होगा। जी, लेकिन नित्यानंद शर्मा, 10 घंटे की पूछताछ कल भी हुई थी। सीबीआई के सामने वो कुछ सवाल थे जिनके वो जवाब नहीं दे पा रही थी। जैसे 8 जून की रात वो क्या ब्रेकअप करके गई थी, या क्या वो वजह थी कि इतने ज़्यादा रिश्ते बिगड़ गए, इसको लेकर कोई संतोषजनक जवाब रिया सीबीआई के सामने अभी तक दे नहीं पाई है। जी देखिए, अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो रिया जो है कल सीबीआई के सवालों से घबरा गई। चिंता जो हमें जानकारी मिल रही है कि ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए जिसका जवाब जो है रिया स्पष्ट तौर पर नहीं दे पा रही थी। बीच बीच में वो थोड़ी घबरा भी रही थी, पानी भी पी रही थी। और ऐसे में जब ये बात, अब आज जो दूसरा दिन है तो काफ़ी सारे सवाल जो है उसकी सीबीआई ने वो लिस्ट तैयार करके रखी है। और साथ ही साथ आपको बता दूं, जो अलग अलग लोग हैं, चाहे वो सिद्धार्थ पिठानी हो, सैमुअल हो, नीरज हो, शौविक हो, तो ये जो अलग अलग लोगों का जो बयान लिया गया है, अब ऐसे में ऐसा भी आज हो सकता है कि इन सभी को साथ में बैठाया जाए और उसके बाद जब काउंटर क्वेश्चन किया जाएगा तब ये पता चलेगा कि कौन कितना सच और कौन कितना झूठ बोल रहा है।
नित्यानंद, और ये सिद्धार्थ पिठानी का जो हम ये पूरा बयान सुना रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव जानकारी है जी न्यूज़ के पास कि उसने जो जानकारी सीबीआई के साथ शेयर की है। ये देखिए, सुशांत को दिशा की मौत की खबर मिली। ये खबर सुनते ही सुशांत बेचैन हो गए। अब ये दिशा सालियन के साथ कनेक्शन है, वो बहुत अहम है, जो जानकारी यहाँ पर सिद्धार्थ पिठानी दे रहे हैं। उसके बाद सुशांत कॉर्नरस्टोन नाम की कंपनी के साथ उनकी कुछ बातचीत होती है। श्रुति मोदी से पैर में चोट आने से इस कंपनी ने दिशा को कुछ दिनों के लिए सुशांत की सेलिब्रिटी मैनेजर का काम देखने के लिए भेजा था। 9 जून को दिशा की आत्महत्या की खबर हर जगह आने से सुशांत बेहद तनाव में आ गए थे। इस टेंशन की वजह से सुशांत ने उस रात मुझे उनके साथ बेडरूम में सोने के लिए कहा और दिशा की मौत की पल पल की जानकारी देने के लिए कहा। मैं सुशांत को उस मामले की सारी जानकारी देता रहा। 12 जून को मीतू को अपनी बेटी की याद आई और वो वापस अपने गोरेगांव वाले घर में चली गई। 13 जून को बिल भरने में मैंने सुशांत की मदद की। उस रात सुशांत बिना खाना खाए जूस पीकर सो गए। तो ये सिद्धार्थ पिठानी का ये बयान, और ये दिशा सालियान की मौत से कितने ज्यादा चिंतित थे, परेशान थे नित्यानंद शर्मा, ये सिद्धार्थ पिठानी के बयान से साफ जाहिर हो रहा है। जी बिल्कुल, दिशा सालियन की मौत के बाद वो चिंतित थे और इसके पहले भी जी न्यूज़ ने खबर दिखाई है कि वो गूगल पर सर्च लगातार कर रहे थे और देख रहे थे कि दिशा सालियन का जो डिटेल दिया गया है उनका नाम जब भी उसके साथ में देखते थे कि उनके खबरों में उनका नाम मेंशन है तो वो चिंतित हो जाते थे और अपने जो लोग उनके साथ रहते थे, जैसा कि अब तो सिद्धार्थ पिठानी के बात से ये बयान से ये तो बिल्कुल सामने आ गया है कि वो उसको लेकर कितना चिंतित थे। तो ऐसे में सुशांत जो है वो थोड़े तनाव में थे। अब ऐसी बात जो सिद्धार्थ पिठानी के बयान से आ रही है, लेकिन जब आज इस पूरे मामले को लेकर जब सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी तब असली पता चलेगा कि कौन कितना सच बोल रहा है इसमें। जी, लेकिन नित्यानंद, अब आज जो बातचीत होने वाली है, कल रिया चक्रवर्ती से 10 घंटे पूछताछ हुई, आज की जो पूछताछ होगी उसमें जो और लोगों को बुलाया जाएगा, क्या ये आमने सामने बिठाकर पूछताछ होने वाली है? क्योंकि रिया ने जो उनसे सवाल किए गए वो जवाब उन्होंने कल दे दिए थे, लेकिन अब आमने सामने उनको जरूर कन्फ्रंट करने की कोशिश की जाएगी नित्यानंद। बिल्कुल, ये बिल्कुल हो सकता है। और आपको बता दें, सबसे बड़ी बात ये है कि जो ड्रग की बातें अब पिछले कुछ दिनों से जो सामने आ रही है रिया के चैट के बाद, तो अब ये जो मुख्य बिंदु ये हो सकता है कि ड्रग कैसे आया, किसने लाया, किसके जरिए आया, तो जो व्हाट्सएप उनका ग्रुप था उसमें क्या क्या बातें होती थी और कौन इसके बारे में किससे इन्फॉर्मेशन ली जाती थी, तो ये सारी बातों का जो जिक्र आज किया जाएगा। और अब साथ ही साथ आपको बता दूं, आज एनसीबी भी एक्शन मोड में है। उसने अभी जितने भी अपने इन्फॉर्मर हैं उनको अलर्ट किया है और ऐसे में जो उनके विदेशी इन्फॉर्मर हैं उनको भी अलर्ट किया है। रिया, सैमुअल मेरिंडा, सिद्धार्थ पिठानी और जो लोग इस मामले से जुड़े हैं उनकी डिटेल खंगाली जा रही है कि आखिरकार उन्होंने किस ड्रग पैडलर से जो है ड्रग की डिमांड की थी या किस जरिए से उन्हें ड्रग मिला था या किससे उन्होंने कांटेक्ट किया। तो बहुत सारी जानकारी जो है इकट्ठा की जा रही है। कल आपको बता दें, कल इस मामले में ईडी ने जो जानकारी है वो एनसीबी के साथ साझा किया है और उस जानकारी के आधार पर आपको बता दें 4 लोगों को एनसीबी ने लाया था जिससे पूछताछ की है और उसमें जो है संदिग्ध बताए जा रहे हैं, साथ ही साथ इन्फॉर्मर भी बताए जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर आज ऐसे भी देखिए, ये जो सवाल पूछे गए रिया चक्रवर्ती से, ये देखिए, ये पहला सवाल जो था, सुशांत से आप पहली बार कब और कैसे मिली, तो ये कैसे ये करीबी रिश्ते हुए दोनों के बीच, इसको लेकर जानकारी ली गई है। सुशांत और आप एक दूसरे के करीब कब आए, सुशांत के घर पर रहने के लिए आप कब आई, यूरोप ट्रिप की प्लानिंग किसकी थी, यूरोप ट्रिप पर आप अपने भाई शोविक को क्यों लेकर गए, विदेश में होटल में क्या हुआ था, होटल को क्यों छोड़ा, सुशांत स्पेनिश कलाकार फ्रांसिस्को की पेंटिंग से क्या डर गए थे, सुशांत कब बीमार हुए, किन किन डॉक्टरों ने उनका इलाज किया, आपको कैसे पता चला कि सुशांत डिप्रेशन में है, सुशांत को कौन सी दवाएं दी जाती थी, 8 जून को क्या हुआ कि आपने सुशांत का घर छोड़ दिया, सुशांत का घर छोड़ने के बाद कभी आपका उनसे संपर्क हुआ क्या?
और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित भी जुड़ गए हैं। अमित, ये जो तमाम सवालों की फहरिस्त हमने बताई कि रिश्ते कैसे करीबी हुए दोनों के, और उसके बाद ये दरार कैसे आई, 8 जून को क्यों चली गई रिया चक्रवर्ती, ये सारे सवाल जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इससे पता चलेगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश थी रिया चक्रवर्ती की। और साथ ही साथ जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो भी बहुत अहम कि ये इतना पैसा उनके अकाउंट से कैसे निकल गया, क्योंकि रिया लगातार कह रही हैं कि उन्होंने उनके पैसे से कोई फ्लैट नहीं खरीदा, ये उनकी अपनी कमाई थी। जी बिल्कुल, कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर के, रिया के फॉरेन ट्रिप्स को लेकर के, सुशांत के रिलेशनशिप को लेकर के कई चीजें सामने आएगी। सीबीआई में कल भी काफी रिया से काफी सवाल पूछे गए और आज का दिन भी जो लग रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है फॉरेन ट्रिप्स को लेकर के, जो रिलेशनशिप को लेकर के सुशांत के साथ में। और रिया के जो फादर है इंद्रजीत चक्रवर्ती, मैं आपको बताऊं, ईडी ने उनसे भी पूछताछ की थी। एक्सिस बैंक में इंद्रजीत चक्रवर्ती गए थे, वहां पे 6 घंटे उनको बिठा करके उनसे पूछताछ की थी। उनके ज्वेलरी को लेकर के पूछताछ की गई थी, ज्वेलरी को वजन किया गया था वहां पे। और वहां पर जो जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए, जितने भी स्टेटमेंट्स है फाइनेंशियली, उसको लेकर के भी ईडी में हुए थे। तो काफी चीजें हैं कि रिया ने घर क्यों छोड़ा, कि क्या रीजन था घर छोड़ने का, कि सुशांत के साथ झगड़ा क्यों हुआ, जो इतना अच्छा रिलेशन था रिया और सुशांत का, कि इसके पीछे क्या कारण है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर के, इनके रिलेशनशिप को लेकर के, ये सारी चीज है, ये सारे सवाल ये किए जाएंगे। और इससे काफी चीजें लग रहा है कि ये सामने आने की काफी गुंजाइश है। जी अमित, और साथ ही साथ जो ड्रग्स एंगल है, क्योंकि जो ड्रग्स चैट है उसमें ये बात समझ में आती है कि किस तरह से खुद भी ड्रग्स लेती थी रिया चक्रवर्ती। जो ये 2017 से लेकर उनके तमाम अगर देखे जाएं जो ड्रग चैट हुई है उसमें जो ड्रग्स लेने की बात है, कौन कौन उन्हें सप्लाई करता था, ये भी जांच का विषय है। अब सीबीआई ने इससे जुड़े हुए सवाल भी पूछे हैं रिया चक्रवर्ती से कि क्या आप ड्रग्स लेती हैं, क्या आपने कभी ड्रग्स लिए हैं, क्या आप सुशांत को ड्रग्स देती थीं? व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स की बात का सच आखिरकार क्या है? कौन कौन सी दवाइयां सुशांत को दी जाती थीं? आपको सीबीडी ड्रग कैसे और किससे मिली? क्या आप जानती हैं कि सीबीडी एक प्रतिबंधित ड्रग है? आपने सुशांत को सीबीडी वाली कॉफी कितने समय दी? क्या आपको सीबीडी के साइड इफेक्ट्स की जानकारी थी? आपने शोविक के किसी दोस्त से ड्रग खरीदने की बात की? और नित्यानंद हमारे साथ हैं। नित्यानंद, अब ये जो ड्रग्स का एंगल है इसमें एक तो गौरव आर्या का नाम आ रहा है, साथ ही साथ जो जया साहा है उससे भी ये जो बातचीत है ड्रग्स चैट को लेकर कि वो मंगाई गई थी ड्रग्स। अब ये गौरव आर्या को भी ईडी की ओर से सम्मन जारी किया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला है और 31 अगस्त तक का वक्त दे दिया गया है। अब ये जितने किरदार हैं अब इनसे भी पूछताछ की जाएगी और रिया चक्रवर्ती से आज जो पूछताछ होने वाली है वो ड्रग्स एंगल को लेकर भी जरूर की जाएगी। जी बिल्कुल, अब जिस तरीके से रिया के चैट के बाद ये बात सामने आई थी, ड्रग्स की बात सामने आई थी, तो उसे लेकर जो है हर तरीके के सवाल पूछे जाएंगे कि गौरव आर्या से रिया की क्या बातचीत हुई और गौरव आर्या से कैसे मुलाकात हुई थी और क्या वो गौरव आर्या से ड्रग मंगवाती थी या नहीं मंगवाती थी। और आपको बता दें इस मामले में गौरव आर्या पर भी शिकंजा कसता हुआ नज़र आ रहा है। ईडी ने उन्हें समन भेजा है, ईडी के सामने पेश होने की बात कही है। अब ऐसे में जो ड्रग का एंगल आ रहा है और अब उनके सुशांत के परिवार की तरफ से भी ये उनके पिता ने कहा कि उनकी बेटी उनके बेटे सुशांत को रिया जो है वो जहर दे रही थी। तो ड्रग का एंगल जो इस पूरे मामले में जो नया सामने आया है पिछले कुछ दिनों से, तो अब इस मामले को लेकर सीबीआई जो है बहुत सारे सवाल जो है आज रिया से पूछ सकती है। जी, और ये ड्रग्स को लेकर अब ये जो ड्रग्स का कनेक्शन है, क्या ये ड्रग्स रैकेट ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह बना? अब ये हम कुछ आपको ये व्हाट्सएप चैट भी दिखाते हैं जो कि हुई हैं जया साहा और रिया चक्रवर्ती के बीच में हुई हैं।
सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में जब से ड्रग्स का ये एंगल दरअसल सामने आया है, तब से इस मामले से जुड़े हुए लोगों पर शक गहराता जा रहा है। ड्रग्स का मामला इस केस को अलग ही रंग दे रहा है। एक नया ट्विस्ट आ चुका है इस केस में। ड्रग्स को लेकर रिया चक्रवर्ती का व्हाट्सएप चैट पर नया खुलासा हुआ है। इसमें रिया और दूसरे लोग डूबी नाम के नशीले पदार्थ को लेकर बातचीत कर रहे हैं और इस चैट में नशीला पदार्थ ब्लूबेरी कुश का भी जिक्र है। ये रिपोर्ट इस पर देखिए आप। रिया चक्रवर्ती इंटरव्यू में कहती हैं कि उनका ड्रग्स से कोई नाता नहीं है, लेकिन उनकी लीक हुई व्हाट्सएप चैट तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। इन व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स को लेकर बात हो रही है और इस बातचीत में रिया भी शामिल है। व्हाट्सएप पर NIFW के नाम से ग्रुप है जिसमें आयुष SSR, आनंदी SSR और रिया का नाम दिख रहा है। चैट में बातचीत हो रही है। 30 जुलाई 2019 को सुबह 11:42 पर रिया ग्रुप में लिखती हैं, डूबी की जरूरत है। जवाब आया, इंतजाम हो रहा है। आयुष SSR बोलते हैं, रोल कर रहा हूं। इसके ठीक बाद सिद्धार्थ पिठानी का मैसेज आता है, मिरांडा यहां पर है। फिर एक व्यक्ति ग्रुप पर लिखता है, आज के लिए वाटरस्टोन की बुकिंग कैंसिल कर दी गई है। इसके बाद शाम 4:46 पर रिया फिर ग्रुप में लिखती हैं, क्या हमारे पास डूब है? ग्रुप पर एक व्यक्ति का जवाब आता है, चेक कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं और मिल रहा है। इससे पहले 21 जुलाई 2019 को ही व्हाट्सएप चैट भी लीक हुई है जिसमें आयुष SSR के नाम का जिक्र है। इसमें एक व्यक्ति लिखता है, शोविक। दूसरी तरफ से आयुष का जवाब आया, अद्भुत। व्यक्ति का जवाब आता है, जाते हुए डूबीज ले लेना, हमेशा, कूल। आयुष का जवाब आया, आ जाओ। इसके बाद टीम SSR नाम से बने ग्रुप में हुई चैट में भी डूबी का जिक्र है। इसमें सिद्धार्थ पिठानी लिखते हैं, SSR के पास ड्यूब है? जवाब, हां। सिद्धार्थ पिठानी, ओके। 14 अगस्त 2019 को ही शाम 7:15 बजे सुशांत सिंह के होम मैनेजर सैमुअल मिरांडा व्हाट्सएप पर किसी व्यक्ति को लिखते हैं, प्लीज अशोक को कॉल करें। जवाब, स्टफ के लिए ना? सैमुअल मिरांडा, हां हमारे पास खत्म हो गया है। जवाब, हां इंतजाम कर रहे हैं। सैमुअल मिरांडा, सिर्फ एक ड्यूब बचा है। जवाब, शिट, अशोक ने कब तक कहा था इंतजाम करने के लिए? सैमुअल मिरांडा, हमने उससे आज के लिए कहा था। ओके, कॉल कर रहे हैं उसे। सैमुअल मिरांडा, हम उससे 2 दिन से बात कर रहे हैं। जवाब, मैंने बात कर ली। सैमुअल मिरांडा, ओके, हमने साहिल को और कहीं से इंतजाम करने को कहा है। 27 अगस्त 2019 को सैमुअल मिरांडा ने एक व्यक्ति को एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, AK-47 और ब्लूबेरी कुश, इसको चेक करो। ब्लूबेरी कुश एक तरह का नशीला पदार्थ है। ये चैट सुशांत सिंह की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भी ट्विटर पर शेयर की है। उन्होंने चैट का स्क्रीनशॉट्स शेयर करते हुए लिखा है, ये चल क्या रहा था, इससे क्या नतीजा निकाला जाए, सुशांत के दोषियों को गिरफ्तार करो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, गौरव आर्या से, आयुष से, ये सब ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही है और ये जो व्हाट्सएप चैट है इसको लेकर अब बहुत से सवाल रिया चक्रवर्ती से होने वाले हैं। ये देखिए आप व्हाट्सएप चैट जो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जिसमें रिया चक्रवर्ती पूछती हैं, क्या हमारे पास डूब है? चेक कर रहे हैं। अब ये कौन शख्स है ये भी पता नहीं चला है, लेकिन व्हाट्सएप चैट से इतना तो समझ ही सकते हैं कि ड्रग्स को लेकर ये बातचीत हो रही है, रोल कर रहे हैं और मिल रहा है। डूबी की जरूरत है, ये रिया चक्रवर्ती कह रही हैं और वहां से जवाब आता है, इंतजाम हो रहा है। ड्रग्स को लेकर ये पूरा इंतजाम की बात हो रही है। आयुष कहते हैं रोल कर रहा हूं और सिद्धार्थ पिठानी कहते हैं मिरांडा यहां पर है। दूसरा व्यक्ति कहता है आज के लिए वाटरस्टोन की बुकिंग कैंसिल कर दी गई है। तो ये सैमुअल मिरांडा और साथ ही साथ आप देख रहे हैं ये एक और सैमुअल मिरांडा कहते हैं प्लीज अशोक को कॉल करें और जवाब आता है स्टफ के लिए ना। अब स्टफ क्या है? स्टफ दरअसल ड्रग्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सैमुअल मिरांडा कहते हैं हाँ हमारे पास खत्म हो गया है और जवाब आता है हाँ इंतजाम कर रहे हैं। अब ये कहते हैं सैमुअल मिरांडा कि सिर्फ एक ड्यूब बचा है और वो कहते हैं शिट
हमने उससे आज के लिए कहा था। ये सैमुअल मिरांडा और ये दूसरे शख्स के बीच ड्रग्स को लेकर ये बातचीत हो रही है कि इंतजाम किया जाए और ये ड्रग्स के जो तार हैं वो कहां कहां तक जुड़े हैं। अब इसी की ही जांच पड़ताल करनी है सीबीआई को, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को। और आप देख रहे हैं रिया चक्रवर्ती की हमने आपको व्हाट्सएप चैट दिखाई, उसमें जो रिया के भाई हैं शोभिक चक्रवर्ती का भी नाम आता है। गोवा के कारोबारी हैं गौरव आर्या, जया साहा जो कि टैलेंट मैनेजर हैं, हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और सिद्धार्थ पिठानी। ये सारे किरदार आप देख रहे हैं जिनके बीच ये ड्रग्स को लेकर व्हाट्सएप चैट सामने आई है। और इन सभी किरदारों से अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और सीबीआई अब पूछताछ करेगी इस ड्रग्स एंगल को लेकर कि ड्रग्स रैकेट क्या दरअसल वजह बनी सुशांत सिंह राजपूत की मौत की। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं और आगे देखिए रिया के रात वाले ड्रामे का सच। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.